एक महिला आईएएस अधिकारी या वो चाहे आईपीएस ही क्यों ना हो, एक जीवन साथी की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है कि हम सुबह उठ के ये जानती हूँ कि हमें कौन से फिक्स टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, फिक्स टाइम पे वापस आना है, क्या हमारे पास सैटरडे संडे है, क्या हमारे पास हर पब्लिक हॉलिडे है। अब मैं वो सवाल करना चाहती हूँ जो बचपन में एक छोटी सी निधि ने सबसे पहले सवाल आके उनके आगे खड़ा हुआ। तो अगर किसी ने ये कहा आपसे कि आप अच्छी पत्रकार बनती तो इसमें दोहराई नहीं, आप बनती। आप बचपन में महिलाओं की स्थिति देखती थी, आपको ये लगता था कि इन्हें क्यों पीछे रखा जाता है, ये क्यों नहीं मुखिया होती है। जब आपने यूपीएससी क्वालिफाइड किया, एक महिला आईएएस अधिकारी या वो चाहे आईपीएस ही क्यों ना हो, एक जीवन साथी की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट होती है, मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इवन जो महिलाएं पॉलिटिक्स में हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे सरपंच हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो या मंत्री हो, हमारी जिंदगी थोड़ी सी जरूर ज्यादा मुश्किल है। हाँ। और अगर मैं ये एडमिट ना करूं तो मैं शायद आपके सामने सच। सच्चाई नहीं बताऊं। हम्म। क्योंकि हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है कि हम सुबह उठ के ये जानती हूँ कि हमें कौन से फिक्स टाइम पे ऑफिस पहुंचना है, फिक्स टाइम पे वापस आना है, क्या हमारे पास सैटरडे संडे है, क्या हमारे पास हर पब्लिक हॉलिडे है, क्या हम प्लान कर सकती हैं कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को कहाँ ले जाएंगी। और हमसे कहीं ज्यादा मुझे लगता है, ये से भी कहीं ज्यादा जो औरतें राजनीति में है, उनके जीवन में तो वो बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें जब जीवन साथी आपका हो, और भारत जो हम जिस समाज में है, जीवन साथी और स्पेशली महिला से जो उम्मीदें होती हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो चाहे किसी भी पद पर आप हो, फिर भी बहुत सारी घरेलू उम्मीदें होती हैं। होती है। बच्चों को पढ़ाई कराना है तो माँ का आसपास में होना चाहिए, बच्चे बीमार हैं तो माँ को आसपास में होना चाहिए, घर में बुजुर्ग बीमार है तो घर की औरत जो है वो ज्यादा देखभाल करती है। और ये हालात हर घर में होते हैं। हम्म। मैं ये जरूर है, पहली चीज ये जरूर कहूंगी कि सभी लड़कियों को अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहिए। ना हम्म। समाज के दबाव में जाना चाहिए, ना अपने माता पिता के दबाव में, ना जाति धर्म, ये सब नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक ही चीज देखनी चाहिए कि क्या वो लड़का, क्या वो आदमी आपके सपनों को रिस्पेक्ट करता है। और हम्म। अगर वो रिस्पेक्ट करता है तो भले ही उसकी सामाजिक अपब्रिंगिंग, उसकी सोशलाइजेशन, भले ही उसकी इनिशियल वैल्यू सिस्टम कुछ और रहा हो, वो आपको संघर्ष करने देगा, देगा। वो राइट। आपको चमकने देगा। और हम्म। अगर उतना भी मौका देते रहे जीवन साथी, और ये हमारी एक जनरेशन है जो शायद ज्यादा स्ट्रेस से, ज्यादा तनाव से, हम्म। ज्यादा द्वंद्वों से निकलेगी, लेकिन हम्म। अगली जनरेशन, हमारी बेटियां शायद उस तनाव को ना झेले, जिन पे ये ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की घर भी संभालना ही पड़ेगा। करेगा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, भले पर। ही आपकी चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो। हाँ, और राइट। ये थोड़ा जो जीवन साथी बहुत सोच समझ कर चुने, बहुत बिल्कुल। ज्यादा सोच समझ कर, आपके जीवन का वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर सही जीवन साथी नहीं है तो आप भले ही आईएएस में आ गई हैं, भले ही आपने एक बार राजनीति में अच्छा मुकाम पा लिया है, वो सबको खींच सकते हैं नीचे। तो बिल्कुल। ये बड़ी इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉक। फैमिली इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू मैनेज। बहुत ऑनेस्ट आंसर किया है आपने। थैंक यू। आपने अपने आंसर में बेटियों की बात की। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बेटियां आईएएस बनना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि वो कैसे तैयारी करें और किन बातों का बहुत ख्याल रखें। पहली चीज तो ये सपना आपका खुद का है या नहीं, ये हम्म। खुद से पूछ लें। हाँ। डोंट डू बिकॉज बाकी कोई और आपको बनाना चाहता है, कोई और आपको कुछ कहना देख रहा है, कह रहे हैं। आप खुद क्या चाहती हैं? और अगर आप में ये आप अपने आप को देखती हैं कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं, आप अपने आप को देखती हैं कि आप बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को पढ़ सकती हैं, उनमें से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं, आप अपने आप को देखती हैं बहुत सारे मोर्चे हैंडल करती हुई, बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस, इलेक्शन, सेंसस, डिजास्टर मैनेजमेंट, देश के लिए नीतियां बनाते हुए और नीतियों को इम्प्लीमेंट करते हुए, क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग करियर है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कन्विंस्ड हैं कि आप हाई स्ट्रेस
एक्टिविटी डे टू डे बेसिस पे हैंडल कर सकती हैं, और उसके लिए एक अलग टेम्परमेंट लगता है। उसके लिए आप में एक अलग तरह की जिद, एक अलग तरह का जुनून, जज्बा, एक लड़ाका टाइप का हाँ व्यक्तित्व और संवेदनशील हृदय, क्योंकि हाँ। आप जनता के साथ हार्श नहीं हो सकते हो। नहीं हो सकता। आपको हर पल जनता की तकलीफ को बहुत संवेदनशीलता के साथ देखना है हम्म। और जुझारू भी रहना है। तो हम्म। ये, अगर आप अपना टेम्परामेंट देख लें तो आपको पता चल जाता है कि आप आईएएस के लिए बने हैं, आप आईपीएस के लिए बने हैं, आप इंडियन फॉरेन सर्विस, आप देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बने हैं, आप देश को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने के लिए बने हैं, या आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम सर्विस, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। बिकॉज यूपीएससी में एक काफी सारी सर्विसेज का एग्जाम होता है, और ये सारी सर्विसेज, हर बच्चा ये सोच के लिख रहा होता है कि उसे आईएएस बनना है। हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे अपना टेम्परमेंट देखना चाहिए। आईएएस में भी मैं अभी जैसे मेरा फेज 4 करके आई हूँ, हम्म। और कुछ सालों पहले फेज 3 किया था। काफी सारे हैं जो एक अरसे के बाद उतने खुश नहीं है, क्योंकि शायद उनके टेम्परामेंट से मिलती हुई, क्योंकि आपको कुर्सी खुशी नहीं दे सकती, यस। आपको आपका पर्पस खुशी देता है, आपकी मीनिंग खुशी देती है, आपकी कॉलिंग खुशी देती है, और आप एक खुश अधिकारी नहीं है। तो दूसरों को क्या देंगे? इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दबाव, हाँ। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर, मीडिया प्रेशर, आप जो कर रहे हैं वो अगर खुश होकर नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर जनता को सेवा अच्छे से नहीं दे सकते। तो मैं सब लड़कियों से खासतौर पे कहना चाहूंगी कि हम्म। आप ये दिस इज नॉट अ कंफर्टेबल सर्विस। इफ यू हम्म। आर अ फाइटर, कम हियर। हम्म। इफ यू आर अ फाइटर, प्लीज कम हियर, एंड देन दिस एग्जाम। इस एग्जाम के लिए आपको अपडेटेड रहना होगा। आपको, आपका इंटरेस्ट है क्या हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स को ये सर्विस देख रही है, जिसको सब कुछ जानने की इच्छा है, जिसमें बहुत जिज्ञासा है। एंड देन इसका फिर मेंस का एग्जाम है, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होगी। हम्म। सो जो पहला प्रीलिम्स है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को चेक कर रहा है, क्या आप कितना पढ़ सकते हो। हम्म। देन मेंस है जो आपका एनालिटिकल स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स को चेक कर। और हम्म। इंटरव्यू है जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक कर रहा है। फ्रांसिस बेकन का एक बहुत फेमस कोट है, हम्म। जिसमें वो कहते हैं कि रीडिंग मेकeth राइट मैन, राइटिंग मेकeth एन एग्जैक्ट मैन, एंड कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन। हम्म। सो रीडिंग, राइटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन, ये 3 स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा अगर आप आईएएस में आना चाहें। क्योंकि हम्म। कम्युनिकेशन तो हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं, कभी अपने स्टाफ के साथ, कभी अपने सीनियर्स के साथ, कभी जनता के साथ, कभी मीडिया के साथ। तो हम्म। इन तीनों मुद्दों पर अपने आप को बेहतर बनाएं, हम्म। और फिर एक बार उतर जाएं तो फिर पूरी शिद्दत, पूरे जुनून के साथ इस सेवा में आए, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत जॉब है। हम्म। आज भी हम्म। बावजूद इसके कि बहुत दबाव है, बहुत तनाव है, सीवीसी, सीबीआई, ईडी, मीडिया, हाँ। कोर्ट्स, और जनता, सबॉर्डिनेट, हर तरफ से आप सैंडविच्ड हैं। हम्म। बावजूद इसके जो आप कर सकते हैं, उसका दायरा बहुत बड़ा है आईएएस में आज भी। और हम्म। इसलिए हर हिम्मती, मेहनती, जुझारू लड़की को आईएएस में आना चाहिए।